दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट शेयर करूंगा जो कि आपको एसईओ में बहुत हेल्पफुल होंगे। जिनमें कि पहला हमारा एसईओ जो चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट होगा वो होगा पहला मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बेस पर। इस चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट के मदद से आप किस तरह से अपने मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं एसईओ फ्रेंडली, वो भी बहुत पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। और अगला जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो है कीवर्ड रिसर्च। आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है उसके लिए भी एक चैट जीपीटी की हेल्प आप ले सकते हैं, उसका भी प्रॉम्प्ट मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। और तीसरा है हमारा ब्लॉग टॉपिक रिसर्च। आपको ऑन साइट और ऑफ साइट ब्लॉग कैसे रिसर्च करने हैं चैट जीपीटी की मदद से, मैं वो भी इसी का प्रॉम्प्ट भी मैं इस वीडियो में दूंगा आपको। और चौथा है हमारा इंटरनल लिंकिंग। आपका कोई ब्लॉग है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है और उस पर आपको इंटरनल लिंकिंग करनी है, या फिर आपने कोई न्यू ब्लॉग लिखवाया उसकी आपको इंटरनल लिंकिंग करनी है, उसका आइडिया आपको चाहिए, तो वो भी चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट की मदद से आप हल कर सकते हैं। और अगला है हमारा कंटेंट वायरफ्रेंड। कोई भी पेज आप नया बनवाते हैं, सर्विस पेज है या फिर आपका कोई ब्लॉग है, उसके जो कंटेंट वायर फ्रेम है जो आपने उसमें हेडिंग रखनी है, सब हेडिंग रखनी है, वो किस तरह से आपको रिसर्च करने चैट जीपीटी की मदद से वो किस तरह से आपको फाइंड आउट करने हैं, तो वो भी मैं उसका भी प्रॉम्प्ट मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं सारे प्रॉम्प्ट्स को आपको मैनुअली प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा चैट जीपीटी पे, किस तरह से उसका आउटपुट होगा, रिजल्ट कैसा होगा, सारी जानकारी वीडियो में दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ये सारे प्रॉम्प्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, वो भी मैं वीडियो में बता दूंगा आगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला प्रॉम्प्ट है वो कीवर्ड रिसर्च का है। मैं आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च का प्रॉम्प्ट आपको बताऊंगा कि किस तरह से काम करता है और किस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च में यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो ये हमारा पहला प्रॉम्प्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। आई एम डूइंग कीवर्ड रिसर्च फॉर द XYZ। जो भी आपकी नीच इंडस्ट्री है वो आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, और आपका टारगेट मार्केट जो भी कंट्री है या सिटी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आई वांट टू सजेस्ट सिंगल वर्ड्स जनरिक कीवर्ड लाइक, जैसे कि आप अवॉइड कर सकते हैं रिपीटेड कीवर्ड का, और जो भी आप यहाँ पर कमांड देंगे वो यहाँ पर आ जाएगी। उसी के बेस पे रिजल्ट जनरेट करके देगा। तो मैं यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक कमांड लिखा हुआ है, मैं इसको आपके सामने लाइव चैट जीपीटी पर प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। आपको ये फाइल डाउनलोड करने को कहाँ से मिलेगी वीडियो में आगे बताऊँगा। तो मेरा ये पहला प्रॉम्प्ट है, इसका आपको रिजल्ट दिखाता हूँ किस तरह से इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। आपको किसी भी फ्री चैट जीपीटी वर्जन पर ही आप ये सारे प्रॉम्प्ट कर सकते हैं यूज, पेड पे भी कर सकते हैं। और आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट पे, और इसके बाद मैंने जो यहाँ पर प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है मैं उसको आपके सामने यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहला कीवर्ड रिसर्च का आपका जो भी टारगेट कीवर्ड है, कोई भी क्लाइंट है वो अपना एक मेन फोकस कीवर्ड जरूर देता है कि हमें इस चीज़ पे इस पे टारगेट करना है। तो उसी के बेस पे आपको कैसे कीवर्ड निकालने हैं, उस सर्च वॉल्यूम के साथ, कीवर्ड डिफिकल्टी के साथ, प्लस कीवर्ड इंटेंट के साथ। देखिए दोस्तों इसका रिजल्ट कैसा आया। यहाँ पर मेन कैटेगरी हमारे कीवर्ड की है, उसके बाद कीवर्ड्स रिलेवेंट इस सर्विस के, और उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों सर्च वॉल्यूम भी साथ में दिया है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी दी है, और कीवर्ड इंटेंट भी साथ में दिया है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने 50 कीवर्ड मांगे बट इन्होंने 50 दिए नहीं है, तो अभी मैं यहाँ पर और कमांड दे सकता हूँ तो ये 50 और दे देगा निकाल के। तो इस तरह से आप इस प्रॉम्प्ट की मदद से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों की सर्च वॉल्यूम में भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, सर्च वॉल्यूम आप गूगल एडवर्ड से ही देखें, बट कीवर्ड आइडियाज़ और कीवर्ड रिसर्च जो आपको करनी है आपको यहाँ से आप इजीली और फास्ट कर सकते हैं कंपैरिजन टू गूगल एडवर्ड, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ देने पड़ेंगे, बट यहाँ पे आपको एक ही आइडिया देना है। ये 2 से 3 आइडिया देने हैं, उसके बेस पे आप 50 मांगेंगे 50 देगा, 100 मांगेंगे तो 100 देगा निकाल के। पहला ये प्रॉम्प्ट था। इसमें आप ये भी कस्टम कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट है यहाँ पर आपको परसेंटेज में कितना चाहिए, ट्रांजेक्शनल कीवर्ड कितने चाहिए, कॉमर्शियल कीवर्ड कितने चाहिए, इन्फॉर्मेशनल कितने चाहिए, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपको 50 की जगह 100 कीवर्ड चाहिए, 10 कीवर्ड चाहिए, वो भी यहाँ पे कस्टम करके आप कमांड दे सकते हैं। तो उसी के बेस पे आपको रिजल्ट निकाल कर देगा। दोस्तों अब अगला जो प्रॉम्प्ट है हमारा वो भी कीवर्ड के रिलेवेंट में ही है। आप कीवर्ड इंटेंट क्लासिफिकेशन, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कीवर्ड लिस्ट है, आपने काफ़ी सारे 50 से 100 कीवर्ड निकाल लिए हैं, बट आपको कीवर्ड इंटेंट अभी आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें आपको काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। बट मैं आपको इस प्रॉम्प्ट की मदद से आप विदिन 5 to 10 सेकेंड में आप अपने कंटेंट जो आपके कीवर्ड हैं ऑलरेडी उनका इंटेंट पता कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कीवर्ड डाल दिए हैं 50, कि मुझे इनका कीवर्ड का इंटेंट चाहिए, वो भी एक लिस्ट में। तो ये आपके सामने मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ। आप अपने जो भी कीवर्ड है यहाँ पर आप अपने रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों ये क्या निकाल के देता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला इन्होंने
पहला इंटेंट हमारा कॉमर्शियल इंटेंट, जो भी कॉमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब ये कॉमर्शियल इंटेंट के दे रहा है। उसके बाद देखिए देखो यहाँ पर ट्रांजेक्शनल इंटेंट का हमारा कीवर्ड जो भी थे वो यहाँ पर लिस्ट आउट हो चुके हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके बाद एडिशनल, ये और भी इंटेंट होते हैं। तो ये मेन इंटेंट हमारे क्लासिफिकेशन हो चुका है। ये प्रॉम्प्ट आपको हेल्प करेगा कीवर्ड इंटेंट क्लासिफिकेशन में। और दोस्तों अब अगला हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो भी कीवर्ड के रिलेवेंट में ही है, कीवर्ड बकेटिंग। कीवर्ड बकेटिंग का मतलब होता है कि आपके पास काफ़ी सारे कीवर्ड हैं बट उनका सिमेंटिक नहीं आपको पता है कि कौन कौन से हैं वो। तो उसके लिए कि प्रॉम्प्ट है, मैं आपको यहाँ पर डाल के देता हूँ, आपके सामने रिजल्ट दिखा देता हूँ। आपको अगर कीवर्ड बकेटिंग करनी है, कीवर्ड बकेटिंग का मतलब कि आपकी रिलेवेंट सर्विस, मान लो डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट से रिलेटेड कितने कीवर्ड है वो एक जगह आ जाएंगे, और अदर सर्विस है अगर कोई मिक्सअप है उसमें तो वो अलग आ जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर कीवर्ड बकेटिंग आ चुकी है, जिसके बेस पे आप कीवर्ड अपने पेजेस बनवा सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है और ये लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। ये अलग अलग कीवर्ड बकेटिंग हो चुकी है हमारे कीवर्ड्स की। कीवर्ड बकेटिंग में ये हेल्प करता है प्रॉम्प्ट। तो आपको कीवर्ड बकेटिंग करनी है तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल प्रॉम्प्ट है। अब दोस्तों अगला प्रॉम्प्ट देख लेते हैं। अगला प्रॉम्प्ट है हमारा मेटा टाइटल। जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में देख लिया होगा, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों के लिए प्रॉम्प्ट दूंगा आपको। तो अब मेरा ये जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पर आप 10, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है 10 यूनिक एसईओ टाइटल टैग और मैक्सिमम 60 कैरेक्टर। तो आप यहाँ पर जो भी लेंथ आप देंगे, जो भी आप सजेस्ट करेंगे वो उसी के बेस पे आपको रिजल्ट देगा। आपको यहाँ पर अपना मेन फोकस कीवर्ड दे देना है। यहाँ पर कीवर्ड की जगह के यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक डमी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कीवर्ड मेन भी दे सकते हैं और सेकेंडरी भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूएसपी का मतलब है दोस्तों आप क्या क्या चीज़ें, फीचर्स आपके क्या क्या हैं उसके अंदर। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे बाई मेन शोज स्पोर्ट्स शोज ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने जो यूएसपी मेरी कंफर्टेबल है हमारा शूज और लाइट वेट हल्का वजन का है। इस तरह से आपकी जो भी फीचर्स होते हैं यूएसपी, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो उसी के बेस पे आपको ये मेटा टाइटल निकाल के देगा। मैं आपको इस प्रॉम्प्ट का आपको सामने में पेस्ट करके देता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। आप देखते हैं किस तरह से मेटा टाइटल देगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह के मेटा टाइटल ये जनरेट करके देगा आपको। ये बेस्ट 10 मेटा टाइटल्स हैं जो कि आपके इस कीवर्ड के बेस पे हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर प्राइमरी फोकस किया है। अगर आप सेकेंडरी भी देना चाहते हैं तो सेकेंडरी भी इंक्लूड कर देगा और उसके बेस पे आपको मेटा टाइटल निकाल के दे देगा। तो दोस्तों ये सेकेंड प्रॉम्प्ट था हमारा मेटा टाइटल के लिए। और उसके बाद है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए। तो मेटा डिस्क्रिप्शन का प्रॉम्प्ट मैं आपके सामने पेस्ट कर देता हूँ। आपको करना है क्या है, इसमें सिर्फ अपना मेटा टाइटल रिप्लेस करना है और आपको सिंपल यहाँ पे इसको कमांड रन कर देना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी जो कंपनी है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे XYZ ये डेवलपर आपका जो ब्रांड नेम होता है लास्ट में, हम मेटा टाइटल के लास्ट में ब्रांड नेम रखते हैं, तो मैंने XYZ डेवलपर ब्रांड नेम मेंशन किया है। तो उसके बेस पे यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना एक आई कैची हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन लिख कर आया है। मैंने इसमें सजेस्ट किया है कॉल टू एक्शन, तो यहाँ पर इसने कॉल टू एक्शन भी लगा दिया है। हर मेटा टाइटल में आप देख सकते हैं कॉल टू एक्शन लगा हुआ है। तो ये बहुत इजीली है और बहुत आसानी से आपका जो मेटा टाइटल लिखने का काम है, मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने का काम है, बहुत इजीली है, बहुत जल्दी हो जाएगा। दोस्तों चैट जीपीटी से मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना कोई एसईओ के अगेंस्ट नहीं है, आप कर सकते हैं। बट आपको ह्यूमन टोन के लिए एक बार आपको रीड करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ लगता है कुछ आप यहाँ पर मिस किया चैट जीपीटी में, तो वो आप अपने मैनुअल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो प्रॉम्प्ट है हमारा इंटरनल लिंकिंग। अगर आपको मान लीजिए कोई ब्लॉग है आपने नया पब्लिश किया है अभी, या फिर आपने राइटर से लिखवाया है बट अभी उसका इंटरनल लिंकिंग आपने डिसाइड नहीं किया है, तो वो डिसाइड करने के लिए मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर पहला प्रॉम्प्ट है हमारा, इसमें आपको दो कमांड देने होंगे। पहला कमांड यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको सिंपली इसको चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हमने पूछा है चैट जीपीटी से कि हमारे पास एक कंटेंट है, हमें उसकी इंटरनल लिंकिंग चाहिए। तो ये बोलता है हाँ ठीक है आप कंटेंट शेयर कीजिए। तो हमारे पास एक ऑलरेडी कंटेंट लिखा हुआ है, हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद हमारी जो सेकंड कमांड है उसको हम यहाँ पर इसके जस्ट नीचे पेस्ट कर देंगे। तो आपको ये बता देगा कि आपको कहाँ कहाँ पर इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं और आपको सजेस्ट कर देगा कि आप कौन कौन से पेज और बनवा सकते हैं ताकि इस ब्लॉग से लिंक हो सके। अभी आपके सामने दिखा देता हूं मैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कंटेंट था उसमें से इसने सजेस्ट किया हम कि किस किस चीज़ पे हम और ब्लॉग लिखवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पोटेंशियल बता रहा है कि हम कौन कौन से
वर्ड्स पे अपने का और ब्लॉग लिखवा सकते हैं और वहाँ पर इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। अब समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंड द मोबाइल, ये हमारा हेडिंग था और इसके अंदर जो पैराग्राफ इसमें इस वर्ड पर हम इंटरलिंकिंग करवा सकते हैं, बट इसके लिए अगर आपके पास पहले से अवेलेबल पेज है तो ठीक है, अदरवाइज आप लिखवा सकते हैं। तो ये इंटरलिंकिंग अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी निकाल के देगा। आपका जो ब्लॉग है पेज पे, वेबसाइट पे जो भी ब्लॉग पढ़े आप उसका करवा सकते हो और सर्विस पेज का भी इंटरलिंकिंग करवा सकते हैं। तो ये हमारा इंटरलिंकिंग के लिए था। अगला प्रॉम्प्ट है हमारा ब्लॉग टॉपिक रिसर्च। ब्लॉग टॉपिक रिसर्च दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है हमारा ब्लॉग टॉपिक रिसर्च करने में। तो उसकी हेल्प आपको चैट जीपीटी की हेल्प कैसे लेनी है उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट तैयार किया है। ये प्रॉम्प्ट 3 फेज में है। पहला फेज में आप लोगों के सामने शेयर, आपको यहाँ पर कॉपी करना है और आपको अपना कीवर्ड रिप्लेस कर देना है इसमें। आपका जो मेन कीवर्ड है यहाँ पर मेंशन कर देंगे आप, उसके बाद एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बेस्ट एकदम जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उन पर आपको ब्लॉग टॉपिक आपके लिए सजेस्ट कर देगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लॉग टॉपिक सर्च, मैंने 50 मांगे हाई सर्च, जो अभी सर्च हो रहे हैं वो यहाँ पर 50 टॉपिक दे दिए इसने। उसके बाद अगला करना है आपको, अगला जो प्रॉम्प्ट है उसके नीचे जस्ट आपको कमांड दे देनी है। ये काफ़ी सारे ब्लॉग ये रिसर्च करता ही रहेगा, तो मैं अगला कमांड दे देता हूँ। यहाँ पर मेरा जो मेन टॉपिक है यहाँ पर आज का कस्टमर ऐप डेवलपमेंट कंपनी, तो आपको अब ये आपको बताएगा कि आपको टाइटल भी देगा और उसके साथ में आपको कीवर्ड भी निकाल के देगा। टाइटल और कीवर्ड दोनों देगा कि इस टाइटल में हमने ये कीवर्ड यूज़ किया है और इस टाइटल में आपको हमने ये कीवर्ड यूज़ किया है। ये देखिए दोस्तों अभी आपको यहाँ पर एक टाइटल भी दे रहा है, हमारे जो ब्लॉग टॉपिक भी सजेस्ट कर रहा है और उसके बाद आपको यहाँ पर कीवर्ड भी दे रहा है कि आप इस टॉपिक इस ब्लॉग में ये कीवर्ड आप अपने फोकस कर सकते हैं और इनकी इंटरलिंकिंग भी करवा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है ब्लॉग टॉपिक रिसर्च के लिए। रिजल्ट आप लोगों के सामने, इसी तरह से आप अपने जो ब्लॉग टॉपिक है रिसर्च कर सकते हैं किसी भी जो भी आपकी सर्विस है मेन, उसके लिए इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर तीसरा कमांड है, इफ़ ब्लॉग टॉपिक हैज़ मोर देन 1 कीवर्ड, अगर एक से ज़्यादा कीवर्ड है तो उसके लिए अलग रो बना देगा, ये अलग टेबल बना देगा। मैं आपके सामने कमांड देता हूँ इसको। बहुत ही इजी और बहुत टाइम सेविंग आपके लिए ये प्रॉम्प्ट्स हैं, बहुत हेल्प करेंगे आपकी एसईओ वर्क करने में। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एक टाइटल है हमारा, इसमें ऑलरेडी 3 कीवर्ड्स यहाँ पर हैं। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 से 4 कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं ब्लॉग टॉपिक पे, वो भी आपकी ये हेल्प कर देगा। अगला प्रॉम्प्ट है हमारा कंटेंट पेज वायरफ्रेम। अब मान लीजिए आपको कोई सर्विस पेज बनवाना है अपनी वेबसाइट का, या फिर आपने कोई ब्लॉग बनवाना है, नया ब्लॉग लिखवाना है। आपने ब्लॉग टॉपिक तो रिसर्च कर लिए बट आपको अभी उसका पेज वायरफ्रेम और बनवाना पड़ेगा। तो कंटेंट वायरफ्रेम, पेज सर्विस पेज वायरफ्रेम, वो चीज़ बनवाने के लिए आपको ये प्रॉम्प्ट हेल्प करेगा। तो ये प्रॉम्प्ट सिंपल ही है, मैं आपको बता देता हूँ इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। आपको कॉपी कर लेना है प्रॉम्प्ट, कॉपी कर लेना है और अपने नोट में रख लेना है। अब आपको करना क्या है, आपका जो मेन कीवर्ड है, जैसे कि अब मेरा मेन कीवर्ड क्या है, बेस्ट एसईओ कंपनी इन इंडिया, ये मेरा मेन कीवर्ड है। अब मुझे गूगल में आ जाना है। पहले आपको करना है क्या, आपको कंपटीटर्स देखने हैं अपने, आपके जो कंपटीटर्स हैं आप उसी के उनको एनालाइज करने के बाद ही अपना सर्विस पेज बनवाएंगे। कोई भी कंपनी है, कोई भी पहले कंपटीटर एनालिसिस करता है। जैसे यहाँ पर ये पहला रैंक कर रहा है, इसका इसका जो इसका लिंक आपको कॉपी कर लेना है। ये लिस्टिंग है, लिस्टिंग वाले नहीं, हमें सिर्फ हमारी मेन सर्विस वाले ही फोकस करने हैं। तो यहाँ पर अपना जो मेन सर्विस है, अब सर्विस पेज बनवाने तो आपको अपने सर्विस से रिलेवेंट जो भी रैंक कर रहे हैं आपके कंपटीटर्स, उनके आपको ब्लॉग पेज उठा लेने हैं। ये भी हमारा 3 से 4 आपको रेफरेंस दे देने हैं इसके, ताकि उसी के बेस पे आपका पेज वायर फ्रेम तैयार कर देगा और आप इजीली उसको, मेरा सेकंड ये हो चुका है। और इसी तरह से आपको भी सर्च कर लेना है तीसरा, 3 से 4 आपको दे देने हैं जो आपके जस्ट ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो आपको उसी के बेस पे ये पेज वायर फ्रेम आपका तैयार करके दे देगा। मैं सिर्फ 3 से करता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी कीवर्ड बता दिया है,
कंप्यूटर्स दे दिए हैं। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो भी आप यहाँ पर चाहिए आपको कमांड में आप दे सकते हैं। तो मैं ये कमांड दे देता हूँ। अब देखते हैं किस तरह से पेज वायरफ्रेम ये देगा बना के। देखिए दोस्तों, हमारे सर्विस पेज पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला H1 वाई चूज द बेस्ट डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, ये हमारा पहला H1 हो चुका है। उसके बाद ओवरव्यू, हमारे पेज में ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल लोकल ऐसी चीज़ को होना चाहिए। बेनिफिट्स होना चाहिए, यूनिक स्ट्रेटजी, कीवर्ड, ये स्ट्रेटजी हमारी इम्पोर्टेंस, ये जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स पेज पर होने चाहिए उसके लिए पेज वायरफ्रेम आपको बना के देगा। साथ में आपको ये भी बताएगा कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, टूबलर होना चाहिए या पॉइंटर्स होना चाहिए, और वर्ड लिमिट भी आपको देगा। तो इस तरह से आप पेज वायरफ्रेम तैयार कर सकते हैं इस प्रॉम्प्ट की मदद से। तो दोस्तों ये सारी प्रॉम्प्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब इनको प्रॉम्प्ट्स को डाउनलोड कैसे करना है वो अभी आपको बताऊंगा। तो आपको मैं ये फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, आपको लिंक ओपन कर लेना है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको आपसे ये एक्सेस यहाँ पर एक्सेस रिक्वेस्ट आपको भेजनी पड़ेगी। इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली कमांड में लिखना है, आपको पहले चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा, फिर लाइक करना पड़ेगी वीडियो हमारी। उसके बाद आप यहाँ पर रिक्वेस्ट एक्सेस करेंगे तो मेरे पास एक्सेस रिक्वेस्ट आ जाएगी, और जिस आईडी से आपने वीडियो हमारी लाइक की और चैनल सब्सक्राइब किया है उसी आईडी से आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, तभी मैं आपको ये प्रॉम्प्ट शेयर कर पाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस कमांड को रन करने में तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको डाउनलोड करने का तरीका मैंने बता दिया, आपको रिक्वेस्ट एक्सेस करना पड़ेगा तभी मैं आपको एक्सेस दूंगा, क्योंकि अगर मैं एवरीवन एक्सेस कर दूंगा तो कोई भी इस फाइल को डाउनलोड कर पाएगा। पर मैं चाहता हूँ मैं सबके साथ नहीं, जो भी मेरे चैनल को देखेंगे या वीडियो को देखेंगे उन्हीं के साथ में प्रॉम्प्ट शेयर कर पाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।